श्री उद्धव ठाकरे जी जो हमारे पार्टी प्रमुख हैं, वो महाराष्ट्र में आप सब जानते हैं, वहाँ पे भी हमारी लड़ाई जारी है। चुनाव का मौसम है, वो व्यस्त हैं, पर उन्होंने मुझे बस एक ही संदेश दिया। उन्होंने कहा, प्रियंका चतुर्वेदी, तुम झारखंड जाओ, रांची जाओ, हमारी दो बहनें हैं, एक दिल्ली में और एक झारखंड में, जो ये लड़ाई लड़ रही हैं, उनके साथ उनकी आवाज उठाओ, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। बताओ देश की जनता को कि किस तरीके से ये जो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है, ईडी, सीबीआई और आईटी, किस तरीके से विपक्ष का गला घोटने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये अन्याय जो हो रहा है देश भर में, उन आवाजों पे जो इस झूठी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, झूठे वादों के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, उनके इस देश की आने वाली पीढ़ी के लिए, इस वाली पीढ़ी के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, बुलंदी से आवाज उठाते रहेंगे। और आने वाले 4 जून को इंडिया की सरकार बनेगी और जो जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, जो जो ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको हम सबक सिखाएंगे। मैं इस मंच से बस यही 2 शब्दों को कहकर अब नमस्कार, जोहार झारखंड। मंच पर बैठे सारे सम्मानित नेतागण और परम देशभक्त, और मेरे सामने हजारों की संख्या में आए, हर झारखंड के हर कोने से आए, हेमंत सोरेन जी को अपना समर्थन देने आए, इंडिया को अपना समर्थन देने आए, आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री उद्धव ठाकरे जी जो हमारे पार्टी प्रमुख हैं, वो महाराष्ट्र में आप सब जानते हैं, वहाँ पे भी हमारी लड़ाई जारी है। चुनाव का मौसम है, वो व्यस्त हैं, पर उन्होंने मुझे बस एक ही संदेश दिया। उन्होंने कहा, प्रियंका चतुर्वेदी, तुम झारखंड जाओ, रांची जाओ, हमारी 2 बहनें हैं, एक दिल्ली में और एक झारखंड में, जो ये लड़ाई लड़ रही हैं, उनके साथ उनकी आवाज उठाओ, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। बताओ देश की जनता को कि किस तरीके से ये जो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है, ईडी, सीबीआई और आईटी, किस तरीके से विपक्ष का गला घोटने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये अन्याय जो हो रहा है देश भर में, उन आवाजों पे जो इस झूठी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, झूठे वादों के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ खड़े होकर अपना समर्थन जताओ। हाँ, ये 2 सीट खाली हैं, पर ये 2 सीट आपको हमेशा याद दिलानी चाहिए कि किस तरीके से वो विपक्षी दल जो केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनको बंद करने का काम किया जा रहा है। फिर भी वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, वो अपनी आवाज बुलंदी से उठा रहे हैं, आम जनता के बीच उठा रहे हैं। हम सब उनकी आवाज हैं, हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं उनकी आवाज हैं, और जल्द से जल्द वो हमारे साथ जुड़ेंगे। भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सारी जो 4-5 वादे नरेंद्र मोदी जी ने, नारी सम्मान हो, जो भी 4-5 वादे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में, आज 2024 में खड़े हैं, कुछ भी एक चीज नहीं होगी जो उनसे पूरी हो पाई होगी। पर काम उन्होंने ईडी, आईटी, सीबीआई का किया और विपक्ष को खत्म करने का काम किया। पर मैं इस मंच से कहना चाहती हूं, हम सब यहाँ पे कार्यरत हैं कि इस देश की आने वाली पीढ़ी के लिए, इस वाली पीढ़ी के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, बुलंदी से आवाज उठाते रहेंगे। और आने वाले 4 जून को इंडिया की सरकार बनेगी और जो जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, जो जो ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको हम सबक सिखाएंगे। मैं इस मंच से बस यही 2 शब्दों को कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय झारखंड, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। प्रियंका जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे माले के साथी, माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। दीपांकर भट्टाचार्य जी। मंच पर मौजूद आज की इस रैली की अध्यक्षता कर रहे हैं झारखंड के किंगवदंती नेता शिबू सोरेन जी, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, मंच पर मौजूद
इंडिया गठबंधन के तमाम नेतृत्वकारी साथियों और मैदान में उपस्थित झारखंड के हर कोने से संघर्षशील साथियों, आप सबको जोहार, जय भीम, लाल सलाम। आपने नारा दिया है झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। हम सबका ये नारा है। हमें मालूम है कि झारखंड को झुकाने की ये जो कोशिश है, झारखंड को सताने की जो साजिश है, ये नई नहीं है, बहुत पुरानी है। जब से नया राज्य बना है तब से हम इसको झेलते आए हैं। आप याद करें वो दौर जब झारखंड अलग राज्य बना, अगर भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का बस चलता तो झारखंड का नाम ही बिगाड़ करके रख देते और इस प्रदेश का नाम कर देते वनांचल। ये तो झारखंड आंदोलन की देन है, शहीदों की देन है, ताकत है कि नाम नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन काम बिगाड़ने की कोशिश शुरू से जारी है। आप याद करें वो दौर जब नया राज्य बना और पूरे राज्य में खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन नया राज्य बनने के तुरंत बाद ईद के मौके पर इसी रांची के डोरंडा में गोली चलती है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड में पुलिस राज थोपने की पूरी कोशिश होती है। तपकरा में कोयलकारों को लेकर के आंदोलन कर रहे आदिवासी भाई बहनों पर गोली चलती है, आपके कोडरमा के मरकच्चों में गोली चलती है। और वो दौर आगे बढ़ते बढ़ते 2005 के जनवरी महीने में झारखंड के नवनिर्माण के नायक कॉमरेड महेंद्र सिंह, उनकी हत्या हो जाती है। अगर हाल के दिनों को भी हम याद करें, 2014 से लेकर 2019 तक जब झारखंड डबल इंजन की मार झेल रहा था, उस दौर को अगर आप याद करें, यही पूरे झारखंड का इलाका है। 5वीं अनुसूची को लेकर के हमारे साथी पत्थलगड़ी का आंदोलन कर रहे थे और हमने देखा कि धड़ल्ले से सीडिशन एक्ट के तहत झारखंड के आदिवासियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। हमने देखा कि फादर स्टैन स्वामी, जो झारखंड से लेकर के पूरे देश में आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई, उसकी आवाज को बुलंद कर रहे थे, जेल में बंद आदिवासी कैदियों की रिहाई की आवाज बुलंद कर रहे थे, उनको उठा करके इस रांची से पुणे के जेल में डाला गया और पुणे के जेल में ही फादर स्टैन स्वामी शहीद हो गए। और ये वही दमन का दौर है जो आगे बढ़ते बढ़ते आप बिल्कुल चुनाव के मौसम में हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया। यही हमने दिल्ली में भी देखा। दिल्ली के अंदर भी जेएनयू को बर्बाद करने की, बदनाम करने की